देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री में जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन जो है, ये इधर स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल जो है 180 डिग्री होता है और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़े हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का। ये मान लीजिए बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल यदि थीटा है तो ये पढ़े हैं साइन थीटा इक्वल p/h और कॉस थीटा इक्वल b/h। तो ट्रिग्नोमेट्री में इतना और प्लेन ज्योमेट्री में ये हुआ। और प्लेन ज्योमेट्री में एक तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ये हम रिवीजन कर रहे हैं, पहले जो पढ़ा है वो उसी का। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये p² + b² = h²। बस इतना ही बेसिक आइडिया है। 180 डिग्री और ट्रिग्नोमेट्री में इसी को सब मिलाकर sin² तो cos² तो sin/cos, यही सब निकाल जाए, sin/cos हो जाएगा tan थीटा। ये मैंने इसी को सब पूरा ये करके बहुत बड़ा एक ठो किताब ही बना दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री का एक ठो किताब मिलता है एक ठो ये। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोनों को मिलाकर, जो है दोनों चीज़ एक चीज़ से हम लोग पढ़ सकते हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको बोलते हैं, माने स्टडी ऑफ प्लेन ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें होता है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब हुआ कि माने टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर परपेंडिकुलरली ऑर्थोगोनल। तो एक लाइन दूसरी लाइन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है, और जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ये बोलते हैं ओरिजिन। और इसको दोनों परपेंडिकुलर लाइन को एक्सिस बोलते हैं एक्सिस। तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब इसमें हमको आज हम लोग पढ़ेंगे दो ठो, माने पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, और वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका एंगल कितना बना रहा है, डायरेक्शन क्या है, यही पढ़ेंगे हम लोग। तो अब देखिए ये जो पॉइंट P1 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा जाता है, तो ये P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है यहाँ से आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर टानिए। अब ओरिजिन से जितना दूर पर इसका फुट होगा दैट इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, इसको धर लीजिए 3। इसके बाद P1 पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर टानिए। अब ये जो है ओरिजिन से इसका बेस जो है जितना दूरी पर होगा उसको बोलते हैं वाई। 5 धर लीजिए। फिर यहाँ पर एक तो धर लीजिए P2 पॉइंट है। अब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हम टाने, ओरिजिन से कितना दूरी पर, धर लीजिए 7 है। फिर इधर में अब वाई एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर टाने, ओरिजिन से कितना दूरी पर इसका फुट आया, धर लीजिए 2, तो 7-2। ये बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस। P1 का कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, 3-5, या इसका पोजीशन भी बोल सकते हैं, लोकेशन भी बोल सकते हैं। और P2 का 7-2। अब हम लोगों का आज ऑब्जेक्टिव क्या है, P1 P2 का डिस्टेंस निकालना। P1 तो प्लेन ज्योमेट्री से पहले हम लोग निकाल लें। अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ 7 है और ये है 3, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया।
तो इसमें से इसको घटा दिए, फिर ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, ये P1 का 5 है, 5 में से ये 2 घटा देंगे तो ये कितना हुआ, यहाँ पर 3 हो गया, 5 में से 2 गया 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ये वाला दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले निकाल लीजिए, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P2 का होल स्क्वायर। तो ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से हो गया, तो इसलिए P1 P2 कितना हो गया, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, इसलिए P1 P2 कितना डिस्टेंस हो गया आपका, स्क्वायर रूट 25 मतलब 5 हो गया। अब देखिए ये जो सिस्टम है, अब इसी को P1 कोऑर्डिनेट को, ये तो ओरिजिनल मान 3 और 5 न्यूमेरिकल वैल्यू मान ली, अब अलजेब्रा से हमको पढ़ना है तो इसको x1 y1 मान लीजिए। P1 का हुआ x1 y1 और P2 जो हुआ आपका x2 और y2। अब देखिए कैसे हम लोग बनाए हैं, इसमें x का जो बेस है कैसे निकाले हैं, x2 माइनस x1। तो बेस कितना हो गया, बेस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया, जो हम लोग निकाले हैं y2 माइनस y1। अब ये क्या हुआ, बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होगा वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, P1 P2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कोऑर्डिनेट यदि दोनों पॉइंट का दिया रहेगा तो P1 P2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया डिस्टेंस। अब देखिए इसमें अब हमको एंगल निकालना है, ये एंगल, ये थीटा एंगल कितना होगा, तो देख ली P/B tan थीटा कितना होता है, P/B माने 3/4। तो P1 P2 का जो डायरेक्शन है कितना होगा, P1 P2 का डायरेक्शन, तो tan थीटा कितना होता है, tan ऑफ द एंगल थीटा, tan थीटा ये हुआ tan थीटा से कितना 3/4, 3/4। तो 3 क्या है आपका, देखिए P/B, 3 क्या है, P है, P मतलब y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और ये क्या है x2 माइनस x1। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस निकल गया और ये डायरेक्शन निकल गया, तो हम डिस्टेंस और डायरेक्शन इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग बना सकते हैं। तो अब देखिए डिस्टेंस मतलब हो गया उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ये हो गया। इसके बाद वाला चैप्टर में हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट जो इसी को मिलाकर सब बहुत बड़ा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का माने किताब ही है, लेकिन बेसिक आइडिया यही है। ये एक बेसिक आइडिया क्लियर कर लीजिए क्लास 7 में। ये क्लास 7 और 12 साल बच्चों के लिए ये सही है। बच्चे जो होंगे आपके 7 क्लास में पढ़ते होंगे 12 साल का, उनको ये लेसन ज़रूर पढ़ाइए। देखिए समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। ठीक है, ओके।